तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव की धूम है, जहां लोक कला और संस्कृति के हर रंग फिजा में घुला हुआ है। तो देखिए मरु महोत्सव के रंगीलो रंग। लोक संस्कृति के शोक चटक रंगों का महोत्सव ये मरु महोत्सव के रंग हैं। कहीं स्वर्ण नगरी की फिजा लोकगीत संगीत से सराबोर है, तो कहीं राजस्थानी परिधान में सजे लोगों का ऊंटों का काफिला है। ये महोत्सव लोक कला और संस्कृति का संगम है और मरुधरा की पहचान ऊंटों का महोत्सव में रंग न दिखे, ये भला कैसे हो सकता है। डेजर्ट फेस्टिवल है और ऐसे में अगर थार में ऊंट का जिक्र ना हो तो यहाँ का फेस्टिवल फीका लगता है। और यही कारण है कि आज यहाँ पे कैमल डेकोरेशन कंपटीशन हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो ऊंट के मालिक हैं यहाँ पे वो अपने ऊँटों को सजाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और इस ऊंट को विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने के लिए किस तरह मेहनत करते हैं वो आप इन तस्वीरों को देख के साफ समझ सकते हैं कि आखिर कितनी मेहनत लगती है। इस प्रतियोगिता में कई ऊंटों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। इन ऊंटों का सजाना आसान नहीं है, इसमें करीब 4 घंटे का वक्त लगता है। क्या खासियत है? सब मेहनत कम से कम तो 2-4 घंटे लगे थे ऊँट को सजाने में। सेम जो औरत का जो श्रृंगार है जैसे ऊँट का, ये तो बहुत टाइम लगती है इसको। पूरा गवर्नमेंट है ऊँट की, वो गले की माला है सब डाली हुई। वहीं ऊंटों की स्लो रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें धीमे धीमे कदमों से ऊंट की रेस शुरू हुई। हर तरफ जोश उत्साह उमंग है। मरुधरा का हर रंग स्वर्ण नगरी में समाया हुआ है, जिसे सैलानी अपनी यादों में सहेज रहे हैं। सभी सैलानियों को ये महोत्सव बेहद पसंद आ रहा है। हम यहाँ पे गुड़गांव से फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। हमको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह का यहाँ पे डेजर्ट फेस्टिवल हो रहा है। राजस्थान तो जो धरती है ही रंगों की, तहजीब की और मीठी बोली की, आदर सम्मान की, और यहाँ लोगों को बाहें भर के वेलकम किया जाता है। मतलब कितनी भी दूर इलाकों में आप चले जाएंगे, खाली एरिया में, डेजर्ट में, मतलब आपको डर बिल्कुल फील नहीं होता है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात है सेफ्टी, आदर सम्मान, अच्छा खाना, इतना डिलीशियस फूड है यहाँ पर, मतलब घर जैसा खाना खाने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ का ड्रेसअप मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ट्रेडिशनल ड्रेसअप है, जैसे सब तो वेस्टर्न में जाके, बट यहाँ पे इंडियन कल्चर अभी भी चल रहा है। तो उनका पहनावा है, उनके जो गहने हैं वो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हर चीज़ ट्रेडिशनल है, सब राजा महाराजा के टाइम के हैं, तो अच्छी लगती है वो सब चीज़ें। हमें देख के भी हम इस जनरेशन के, तो भी हमें देख के बहुत खुशी होती है ये सब चीज़ें। स्वर्ण नगरी के मरु महोत्सव में अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाइए। लोक कला और संस्कृति के रंगों को अपनी यादों में सहेज लीजिए। जैसलमेर आपको खाटी देसी रंग में सराबोर करने के लिए बुला रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से ललित सिंह की रिपोर्ट। तो मरु महोत्सव पूरे शबाब पर है, जिसमें गीत संगीत के शानदार संगम से समा बद गया। तो आइए आपको दिखाते हैं स्वर्ण नगरी में गीत संगीत के रंग। मरु महोत्सव में गीत संगीत के रंग। कभी सूफी संगीत का सुकून, तो कभी जोशीले अंदाज में गीत। बैंड की धुन पर मस्ती के रंग। हर बार की तरह इस बार भी स्वर्ण नगरी सजी तो जैसलमेर की फिजा गीत संगीत से सराबोर हो गई। मरु महोत्सव में शहर के गड़ीसर तालाब के पास बैंड के धुन पर कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से देखने वालों के दिल लूट लिए। अहमदाबाद से मरु महोत्सव में शिरकत करने आए इस बैंड ने कभी सूफी संगीत से रंग घोला तो कभी जोशीले अंदाज में अपने गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
वहीं जैसलमेर की बेटी श्रीसा सिंह ने रैप पेश कर सबका मन मोह लिया। रोज रोज वही रोना, रात जाके दिन सुन, राम जी सुधार दो, इसके लाइफ में कुछ नहीं आता, तमीज नाम चीज टेक्स्ट बुक में ही नहीं कभी, तेरी शक्ल का फोटो खिंचवाती है अभी, डम गर्ल डजंट नो डबल साथ विद द इफ शी वाज एन afro शी वाज out with the। तो बैंड के कलाकारों ने पूरे माहौल में मस्ती के रंग भर दिए। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। गीत संगीत के इस कार्यक्रम का पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में मंत्री सालेह मोहम्मद समेत कई जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वहीं बैंड के सदस्यों को डोटासरा ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। हाथ से बस्ती आई है, एक बार जोरदार तालियां अहमदाबाद की मुक्त बैंड के इन सभी कलाकारों के लिए। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने मरु महोत्सव के आयोजकों और जनप्रतिनिधियों की तारीफ की। साथ ही कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, नगर परिषद के चेयरमैन साहब, तमाम जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, ये जो पर्यटन विभाग के सहयोग से मरु महोत्सव आयोजित किया गया है, बहुत ही शानदार है। हमारे राजस्थान की जो विरासत है, हमारे यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के झीलें, यहाँ के गढ़, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ की जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्यता, ये सब पूरे देश और विदेश में विख्यात है। ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही शानदार हुआ। यहाँ पर इस झील के ऊपर पहली बार कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और मैं राजस्थान की सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पर्यटन के लिए, पर्यटन हमारी जान है राजस्थान की, और पूरे देश और दुनिया में राजस्थान के पर्यटन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं समझता हूं जो इस बार बजट में दिया गया है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिया गया है। जैसलमेर को विशेष पैकेज दिया गया है। आपने देखा 3500 बीघा में जिस प्रकार से एक हब बनेगा पर्यटन का। मैं समझता हूं अब हम लोग कोविड से उबर करके इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से मैं जैसलमेर के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ देश और दुनिया के पर्यटक आए, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से कोई भी बजट इनको चाहिएगा, जो ये कहेंगे अनुशंसा करेंगे, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि वो मुहैया करा दिया जाएगा। मरु महोत्सव की यही तो पहचान है, लोक कला के राजस्थानी रंग, गीत, संगीत और नृत्य का ऐसा संगम जो यहाँ देखने को मिलता है, वैसा संगम संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। तभी तो इस महोत्सव में दुनिया भर से देसी विदेशी सैलानी आते हैं और खूबसूरत यादों को अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मरु महोत्सव का उमंग लोक कलाकारों के बिना अधूरा है। तो आइए आपको सुनाते हैं खाटी देशी संगीत। इस मरु महोत्सव में यहाँ की खास जान है यहाँ के स्थानीय कलाकार, वो कलाकार जिनके कला के जादू को देखने दुनिया भर के लोग आते हैं और ये भी कई देशों में जाके अपने हुनर को राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, बात करते हैं इनसे। आपके ग्रुप का नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं खाजूवाड़ा बीकानेर राजस्थान से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम है दीनदयाल बेल संगीत पार्टी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं आप जो परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं? इसको सर मस्क वादन कहते हैं हम। अच्छा। इंग्लिश में इसको बेग पेपर कहते हैं, राजस्थानी में बीण बोलते हैं। अच्छा, तो कुछ सुनाइए ना आपकी बैंड का। जी सर।
वो आवाज़ है जिसको सुनने देश विदेश से लोग आते हैं और ये वही कलाकार हैं जिन्होंने राजस्थान की विरासत को संभाल के रखा है। बहरहाल इस डेजर्ट फेस्टिवल में कई ऐसे रंग हैं जो देखने बाकी हैं। कुछ और रंग से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस मिट्टी में, यहाँ की कला में क्या वो चीज़ है जिसको दुनिया दीवानी है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जैसलमेर। मरु महोत्सव में मूंछ प्रतियोगिता ना हो ये भला कैसे मुमकिन है? तो देखिए मूंछ प्रतियोगिता के रंग। रौबीली मूंछों वाले सजीले जवान, मूंछें हैं आन बान और शान। रखो मूंछ सवार, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। मूंछें हो तो राजस्थानी परिधान और मूंछों वाले रौबीले जवानों की शान। मूंछों पर ताव, क्यों न खाए भाव। जिंदगी जीने का इनका बस एक ही फलसफा है, मूंछें नहीं तो कुछ नहीं। और मूंछ भी ऐसी वैसी नहीं, जो देखे वो वाह वाह कर उठे और कह उठे मूंछें हो तो ऐसी। मरु महोत्सव में हर बार मूंछों की ऐसी ही अनूठी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। महोत्सव में ये महज प्रतियोगिता नहीं, मरुधरा में मूंछें गर्व की निशानी मानी जाती हैं। तो मरु महोत्सव में मूंछों की प्रतियोगिता न हो ये भला कैसे मुमकिन है? प्रतियोगिता शुरू हुई तो कई प्रतियोगियों ने अपनी रौबदार मूंछों का प्रदर्शन किया, तो देखने वाले कह उठे मूंछें हो तो इन जवानों की तरह, वरना ना हो। प्रतियोगिता में मूंछों के प्रदर्शन के दौरान किसी ने मूंछों की लंबाई दिखाई तो किसी ने रौबदार मूंछों को प्रदर्शित किया। बढ़कर एक मूंछों वाले सजीले जवान, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन इस प्रतियोगिता में मूंछों की लंबाई से खिताब मिलता है। जिसकी जितनी लंबी मूंछें वही खिताब का पहला हकदार। एक एक कर प्रतियोगी आते गए, अपनी मूंछों पर इतराते रहे, बड़ी रौब से अपनी मूंछों में ताव लगाते रहे। हर प्रतियोगी की मूंछों की लंबाई नापी गई और फिर निर्णायकों की ओर से कई कैटेगरीज में विजेताओं का चयन किया गया। मरु महोत्सव में मूंछों की प्रतियोगिता न सिर्फ खाटी देसी अंदाज दिखाती है, बल्कि मूंछ रखने की परंपरा भी इससे कायम है, क्योंकि मूंछें हैं आन बान और शान की पहचान। इसलिए रखो मूंछों को सवार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मरु महोत्सव के दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। लक्षिता सोनी मिस मुमल चुनी गई हैं, तो कृष्ण कुमार मिस्टर डेजर्ट चुने गए। स्वर्ण नगरी का सजीलो रंग देखिए, मरुधरा की माटी का खाटी रंग देखिए, राजस्थान का रंग रंगीलो रंग देखिए, मरु महोत्सव का हर रंग देखिए। जी हाँ,
यहाँ रंग अलग हैं, हर रंग जुदा है, अद्भुत परंपरा है, अद्वितीय संस्कृति है और सुरमई संगीत का अद्भुत संगम है। ये सांस्कृतिक रंगों की नगरी है और ये सब हो रहा है मरु महोत्सव के मौके पर। मरु महोत्सव का दूसरा दिन बेहद खास रहा। सुनार दुर्ग से निकाली गई आकर्षक शोभा यात्रा ने सबको मोह लिया। परंपरागत वेशभूषा में राजस्थान का चटक परंपरागत रंग। रास्ते भर लोगों ने शोभा यात्रा का जोशो खरोश से स्वागत किया। फिर बारी आई सीमा सुरक्षा बल के 48 सजे धजे ऊंटों के कारवां की। उस पर बैठे सीमा प्रहरी आकर्षण का केंद्र रहे। कालबेलिया कलाकारों ने भी दिल मोह लिया। शोभा यात्रा पूनम सिंह स्टेडियम में जाकर खत्म हुई। मरु महोत्सव के दौरान मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लक्षिता सोनी मिस मूमल बनी तो कृष्ण कुमार पारीक के नाम मिस्टर डेजर्ट का टैग रहा। ये बहुत महसूस हो रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसमें, पूरी ज्वेलरी के लिए, ड्रेसअप के लिए, मेकअप के लिए, सारे ऑर्नामेंट्स के लिए। मैं गत 2013 से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसमें जीतने की। आज 2015 में हम सेकंड रहे थे, द्वितीय स्थान आया था हमारा। अब 2021 में प्रथम स्थान आया और इसके पीछे हमारे मित्रगण हैं, परिवार है। ऐसे में आप अब तक स्वर्ण नगरी नहीं पहुंचे तो चले आइए, क्योंकि जैसलमेर आपको बुला रहा है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। तो आइए आपको दिखाते हैं मरु महोत्सव का संस्कृति और सुरमई संगीत के संगम के साथ शानदार आगाज। मरुधरा का अद्भुत संगीत, मरुधरा का अद्वितीय गीत, संस्कृति और परंपरा का अतुलनीय संगम। मरुधरा की सुरमई शाम, मरु महोत्सव का शानदार आगाज। यूं तो मरुधरा में कहीं न कहीं हर शाम अद्भुत परंपरा, अद्वितीय संस्कृति और सुरमई संगीत का संगम होता है। लेकिन बात जब मरु महोत्सव की होती है तो फिर बात ही क्या है। इस बार भी जब मरु महोत्सव का आयोजन हुआ तो सबकी नजरें थार में आकर टिक गईं। जैसलमेर में 4 दिनों तक चलने वाले मरु महोत्सव की विधिवत शुरुआत बुधवार को हो गई है। शाम में दीपोत्सव के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने महोत्सव का शुभारंभ किया। स्वर्ण नगरी एक बार जो आ जाता है वो फिर एक बार नहीं आता, वो कई बार आता है। इतनी खूबसूरत जगह, और साथ में मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरा यहाँ पहली बार मैं इस उपलक्ष्य में आने का मुझे मौका मिला है। और ये इस बात को भी बताता है कि किस प्रकार से राजस्थान ने पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना काल के अंदर उसको संभाला है। शानदार दीपोत्सव के बाद मरु महोत्सव में सबसे खास होने वाली सुरमई शाम का आगाज हुआ, जिसमें राजस्थानी गीत संगीत के बीच बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने अपनी आवाज से समा बांध दिया।